मृत्युशैया पर पड़े यति, रुग्ण की अंतिम हंसी सी यत्न करके खिल रही है एक लघु कलिका निराली। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ श्री हरिवंश राय बच्चन की रचना मधु कलश की पंक्तियाँ लेकर। जी हाँ दोस्तों, मधु कलश की अंतिम कविता गुल हजारा की प्रस्तुति लेकर प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष। गुल हजारा की पंक्तियाँ बेहद ही भावुक कर देने वाली हैं। बच्चन साहब ने अपनी पत्नी श्यामा की मृत्युशैया और उनकी अंतिम सयत्न मुस्कान की ओर संकेत किया है। इन पंक्तियों में चलिए प्रारंभ करते हैं। गुल हजारा। एक आंधी पश्चिमी नभ, एक आंधी पश्चिमी नभ से चली इस ओर आई, जल भरे काले गरज से बादलों को साथ लाई। एक आंधी पश्चिमी नभ से चली इस ओर आई, जल भरे काले गरज से बादलों को साथ लाई। मुस्कराई चंचला फिर एक लहरा मेह बरसा, मुस्कराई चंचला फिर एक लहरा मेह बरसा, कंध सौंधी उठ धरा से कह गई बरसात आई। भूमि कर तैयार खुरपी, भूमि कर तैयार खुरपी से बनाकर क्यारियों को, भूमि कर तैयार खुरपी से बनाकर क्यारियों को, बीज कर में स्वप्न, बीज कर में स्वप्न आँखों में लिए माली हमारा। आज उपवन में हमारे बो रहा है गुल हजारा, आज उपवन में हमारे बो रहा है गुल हजारा। उस दिवस हर बीज से था, उस दिवस हर बीज से था फूट निकला एक अंकुर, दूसरे दिन दो हुए दल जो रहे थे साथ में जुड़। उस दिवस हर बीज से था फूट निकला एक अंकुर, दूसरे दिन दो हुए दल जो रहे थे साथ में जुड़। और 2 दिन बाद निकली, और 2 दिन बाद निकली पत्तियां दो दो सभी में, देखते ही देखते लो हो उठी क्यारी हरित उड़, देखते ही देखते लो हो उठी क्यारी हरित उड़। आज के सुकुमार पौधे कल सुमन देंगे बड़े हो, आज के सुकुमार पौधे कल सुमन देंगे बड़े हो। हे मृगी इनको कहीं तुम चर न जाना जान जारा, आज उपवन में हमारे उग रहा है गुल हजारा, आज उपवन में हमारे खिल रहा है गुल हजारा। उस दिवस प्रत्येक पौधे, उस दिवस प्रत्येक पौधे में मृदुल कलियां लगी थीं, रूप में वे मोतियों की लग रही बहनें सगी थीं। उस दिवस प्रत्येक पौधे में मृदुल कलियां लगी थीं, रूप में वे मोतियों की लग रही बहनें सगी थीं। दूसरे दिन खोल घूंघट झांकने जग को लगी वो, दूसरे दिन खोल घूंघट झांकने जग को लगी वे, हर कली अपने अनोखे रंग में रस में रंगी थी। हंस पड़ी सब साथ सहसा हो उठे बलिहार पौधे, हंस पड़ी सब साथ सहसा हो उठे बलिहार पौधे। सज गई क्यारी हमारी खुश हुआ माली हमारा, सज गई क्यारी हमारी खुश हुआ माली हमारा। आज उपवन में हमारे खिल रहा है गुल हजारा। चढ़ गए कुछ पुष्प, चढ़ गए कुछ पुष्प मंदिर देवता पर देवियों पर, पितृगण की वेदियों पर कुछ गए रखे सजाकर,
चढ़ गए कुछ पुष्प मंदिर देवता पर देवियों पर, पितृगढ़ की वेदियों पर कुछ गए रखे सजाकर। लड़कियों की सांध्य क्रीड़ा में कुसुम कुछ काम आए, राम लीला में हुए कुछ राम लक्ष्मण पर निछावर। राम लीला में हुए कुछ राम लक्ष्मण पर निछावर, शेष झरझर कर अवनि को फूल की चादर ओढ़ाते। शेष झरझर कर अवनि को फूल की चादर ओढ़ाते। इस तरह से जा रहा है मातृभू का ऋण उतारा, आज उपवन में हमारे लुट रहा है गुल हजारा। बीज के जो कोश बाकी, बीज के जो कोश बाकी थे गया ले तोड़ माली, पीत होकर अब ठिठुरती पत्तियां हैं नोक वाली। बीज के जो कोश बाकी थे गया ले तोड़ माली, पीत होकर अब ठिठुरती पत्तियां हैं नोक वाली। मृत्युशैया पर पड़े, मृत्युशैया पर पड़े अति रुग्ण की अंतिम हंसी सी। मृत्युशैया पर पड़े अति रुग्ण की अंतिम हंसी सी, यत्न करके खिल रही है एक लघु कलिका निराली। मृत्युशैया पर पड़े अति रुग्ण की अंतिम हंसी सी, यत्न करके खिल रही है एक लघु कलिका निराली। सांस ठंडी ले प्रकृति, सांस ठंडी ले प्रकृति अब प्राण उसके ले रही है। सांस ठंडी ले प्रकृति अब प्राण उसके ले रही है। हाथ से अपने उसी ने, हाथ से अपने उसी ने था जिसे कल तक संवारा। हाथ से अपने उसी ने था जिसे कल तक संवारा, आज उपवन से हमारे मिट रहा है गुल हजारा। आज उपवन से हमारे मिट रहा है गुल हजारा। धन्यवाद। उम्मीद है आपने रसास्वादन किया होगा और इस तरीके से गुल हजारा जो मधु कलश में संकलित अंतिम कविता थी की प्रस्तुति के साथ ही मधु कलश रचना पूरी तरह संपूर्ण हो जाती है। अगली रचना हरिवंश राय बच्चन की लेकर आऊँगी, मधुबाला की प्रस्तुति, मधुबाला के पंक्तियों की प्रस्तुति। आप सभी इसका रसास्वादन करें। आप सभी को नमस्कार। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।